Hello everyone, welcome to Learn with Mansi. Today we are going to start with another new chapter which is theory of demand. So जो इसके टॉपिक होने वाले हैं हम कवर करेंगे डिमांड की डेफिनेशन, डिमांड स्केड्यूल, कर्व, लॉ ऑफ डिमांड, साथ साथ डिमांड के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं. तो जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे हमें अपने आप को एज अ कंज्यूमर मान के चलना है. जब हम कंज्यूमर हैं, कंज्यूमर की डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं. सो सबसे पहले व्हाट इज़ डिमांड. देखो डिमांड मतलब कोई चीज़ हमें चाहिए इज़ अ डिमांड. बट सिर्फ डिमांड की डेफिनेशन इतने में ही ख़त्म नहीं होती है. डिमांड का मतलब डिज़ायर टू बाय अ कमोडिटी. आपको कोई कमोडिटी लेनी है, डिज़ायर है, वो तो ठीक है, पर डिज़ायर तो कुछ भी हो सकती है. डिज़ायर के साथ साथ अगर आपके पास बैक्ड विद सफिशिएंट परचेसिंग पावर, बैक्ड का मतलब सपोर्ट, अगर आपके पास परचेसिंग पावर भी है. परचेसिंग पावर कैसे होगी, इसका मतलब आपके पास पैसे हैं. अगर आपके पास पैसे भी हैं फिर आप क्या करोगे, पर अगर आप उन पैसों को खर्चना ही नहीं चाहते तब क्या होगा, तब तक वो आपकी डिमांड नहीं बनेगी. आपको कोई बंगलो पसंद है, आपके पास इतने पैसे हैं भी कि आप उस बंगलों को खरीद सकते हो, बट फिर भी आप चाहते हो कि वो बंगला आपको कोई गिफ्ट कर दे, तो वो क्या नहीं होगी, वो डिमांड नहीं होगी. आपके पास विलिंगनेस टू स्पेंड, अगर आप उस पैसे को खर्च भी करना चाहते हो तभी डिमांड बनेगी. सो डिमांड के लिए ये तीनों चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब आती है डिमांड एंड क्वांटिटी, डिमांड के बीच की डिफ्रेंशिएशन. देखो डिमांड क्या होती है, रेफर्स टू अ डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी दैट कंज्यूमर इज रेडी टू बाय एट डिफरेंट प्राइसेस. अलग अलग कमोडिटी अलग अलग प्राइजेस में कंज्यूमर खरीदने के लिए तैयार है. देखो वैसे डिमांड और क्वांटिटी, डिमांड का डिफरेंस आगे काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा, बट अभी सिर्फ एक डेफिनेशन है. अगर हमें प्राइस से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, डिफरेंट प्राइजेस है, एक कमोडिटी हो सकता है, एक ही कमोडिटी 10 रुपये में मिल रही है, उसे मैं 10 रुपये में भी खरीदने के लिए तैयार हूँ और कोई दूसरा बंदा उसे 5 रुपये में खरीदने के लिए भी तैयार नहीं है. ऐसा हो सकता है. इसका मतलब हमें प्राइस से इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कुछ और फैक्टर्स होंगे जिससे हमें फ़र्क पड़ रहा है, उसे हम कहते हैं डिमांड. क्वांटिटी डिमांड होती है अगर स्पेसिफिक क्वांटिटी हमें एक स्पेसिफिक प्राइस में ही खरीदनी है, मतलब प्राइस बदलेंगे हम डिमांड बदल देंगे. प्राइस बदलेंगे तो हम डिमांड बदल देंगे. इसे हम कहते हैं सिर्फ डिमांड नहीं, इसे कहते हैं क्वांटिटी डिमांड. सो डिमांड मतलब प्राइस से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. क्वांटिटी डिमांड का मतलब हमें स्पेसिफिक प्राइस से ही फ़र्क पड़ता है. अब आते हैं डिमांड के स्केड्यूल में. डिमांड का स्केड्यूल का मतलब होता है टेबुलर प्रेजेंटेशन. अगर आपको किसी चीज़ को टेबुलर फॉर्म में दिखाओगे तभी वो क्या बनता है, डिमांड, तभी वो स्केड्यूल बनता है. तो टेबुलर प्रेजेंटेशन, बाकी पूरी डेफिनेशन वही है. डिफरेंट पॉसिबल कमोडिटी कंज्यूमर डिफरेंट प्राइजेस में खरीदने के लिए तैयार है. तो डिमांड स्केड्यूल मतलब सिर्फ टेबुलर प्रेजेंटेशन. तो अब डिमांड हम बनाएंगे कैसे. डिमांड का अगर हमें टेबल बनाना है तो हमने 2 टेबल बनाए हैं, एक तो इंडिविजुअल की डिमांड और एक मार्केट की डिमांड. देखो इंडिविजुअल की डिमांड का ग्राफ हम कैसे स्केड्यूल बनाएंगे, जैसे जैसे कोई चीज़ महंगी होती जाती है, कंज्यूमर को क्या पसंद है कि आपको कोई चीज़ सस्ते में मिल जाए और अच्छी चीज़ भी हो, हम यही चाहते हैं. तो अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी होती जा रही है, दिन प्रतिदिन उसके प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो हम उसकी कंजम्पशन क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, कम करना स्टार्ट कर देते हैं. पहले 1 रुपये की अगर कमोडिटी का प्राइस था तब हम 4 क्वांटिटी खरीद लेते थे. अब उसका प्राइस 2 रुपये हो गया. पहले आती थी अगर 1 रुपये की टॉफ़ी तो 1 रुपये में हम 4 टॉफ़ी ले लेते थे, 1 रुपये दे करके हम 4 टॉफ़ी ले लेते. बट अब उन्होंने प्राइसेस बढ़ा दिए, कहते 2 रुपये में हम आपको 3 ही टॉफ़ी देंगे. 2 रुपये में अब अगर उसके प्राइसेस बढ़ गए तो 2 रुपये में हम 3 ही टॉफ़ी खरीदना पसंद करेंगे. हम ज़्यादा पैसा क्यों खर्च करेंगे. जैसे जैसे उसके प्राइसेस बढ़ते गए, एक बार उसके प्राइसेस 4 रुपये हो गए तो अब हो सकता है कि हम 4 क्वांटिटी ना खरीदें, अब हम सिर्फ एक ही टॉफ़ी खरीदते हैं. मतलब प्राइस इंक्रीज होंगे और डिमांड डिक्रीज होगी. तो दोनों के बीच का जो रिलेशन है उसे हम क्या बोलते हैं, उल्टा रिलेशन चल रहा है, इन्वर्स रिलेशन चल रहा है. फिर आती है मार्केट डिमांड. देखो मार्केट डिमांड का मतलब इंडिविजुअल में सिर्फ एक बंदे की डिमांड थी, मार्केट में काफ़ी सारे लोग होंगे. अगर हम अलग अलग लोगों की बात नहीं, मार्केट में जो अलग सारे लोग होंगे वो छोड़ो, एक ही कंज्यूमर क्या एक ही कमोडिटी खरीदेगा,
क्या हमें एक ही कमोडिटी चाहिए होती? नहीं, हमें बहुत सारी कमोडिटी चाहिए होती है। हो सकता है हमें टॉफ़ी भी चाहिए और हमें चॉकलेट भी चाहिए। तो जब हम एक से ज़्यादा कमोडिटी की बात करेंगे तो इसे हम क्या बोलते हैं? मार्केट डिमांड कहते हैं। लाइक 1 रुपये में हम 4 यूनिट 1 खरीदते थे, 5 यूनिट 2, इसका मतलब 9, दोनों को मिला करके टोटल हमारी डिमांड कितनी है। बाकी इनका स्केड्यूल इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर हम आ जाते हैं डिमांड कर्व में। कर्व का मतलब डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। इसका मतलब अगर आप डिमांड को कर्व में प्रेजेंट करोगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? डिमांड कर्व बोलेंगे। सो डिमांड कर्व बनता कैसे है? तो जो डिमांड कर्व है वो भी हम 2 तरीके से देखेंगे, एक इंडिविजुअल का डिमांड और दूसरी मार्केट की डिमांड। इंडिविजुअल की डिमांड जब हमने कर्व बनाई, अभी हमने देखा 1 रुपये प्राइजेस को हमने रखा वाई एक्सिस में और क्वांटिटी को हमने रखा है एक्स एक्सिस में। जब एक प्राइस था तब हम 4 कमोडिटी खरीदते थे, 2 प्राइस हुआ हमने 3 कमोडिटी खरीदना स्टार्ट करा, 3 प्राइस में 2 और 4 में 1। तो जब हमने ये लाइन जोड़ी तो हमारी कैसा बन गया? ग्राफ इस तरीके से बना। और अगर आप 1 2 3 4 काफ़ी सारे ग्राफ जोड़ोगे तो वो बन जाती है हमारे मार्केट का कर्व। अब हम आ जाते हैं लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर। देखो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड का मतलब स्टेट्स दैट अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट, कभी भी अगर किसी लॉ की बात हो, अगर कभी किसी लॉ की बात होती है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं स्टेट्स दैट। रेफर्स टू भी यूज़ कर सकते थे क्या? रेफर्स टू या लॉ ऑफ डिमांड मीन्स नहीं। जो स्टेट्स दैट का मतलब होता है कि ये हमें एक फैक्ट बता रहे हैं, हमने रिसर्च करी है तभी उसका लॉ बनाया है। तो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट का मतलब अभी हम और फैक्टर्स पढ़ेंगे। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। प्राइस और डिमांड के बीच में इन्वर्स रिलेशन है। अभी हमने ग्राफ देखा था कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ते हैं डिमांड कम होती जाती है, प्राइजेस कम होते हैं डिमांड बढ़ती है। तो ये जो इनके रिलेशन है ये कैसा है? उल्टा जा रहा है, मतलब एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। तो कैसा रिलेशन है? इन्वर्स रिलेशन लॉ ऑफ डिमांड का है। तो जब सेम आप लॉ ऑफ डिमांड की कभी डेफिनेशन आती है, सिर्फ डेफिनेशन से ही बात नहीं चलेगी, आपको स्केड्यूल और ग्राफ भी प्रेजेंट करना पड़ेगा। एक्स एक्सेस वाई एक्सेस बनाओगे, एक्स एक्सेस पे आपका हो गया क्वांटिटी डिमांड, वाई में प्राइस। और अभी हमने डिमांड को प्रेजेंट करा था, हमने क्या कहा था? जैसे जैसे प्राइजेस कम हो रहे थे हमारी डिमांड कम होती जा रही थी। फिर हमने क्या कहा? जो डिमांड का स्लोप है, ये जो लाइन है ये लाइन कैसी जा रही है? इस लाइन को हम कहते हैं डाउनवर्ड स्लोप जा रहा है। इसे हम क्या कहते हैं? डाउनवर्ड स्लोप। देखो स्लोप का पता कैसे चलता है? जो वाई एक्सिस वाली लाइन है वो आपकी डाउनवर्ड की तरफ जा रही होगी और एक्स एक्सिस की लाइन आपकी बढ़ रही होगी। कभी भी किसी चीज़ में अगर एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, इसका मतलब इन्वर्स रिलेशन अगर कहीं चल रहा है तो हम ग्राफ हमेशा क्या बोलेंगे? डाउनवर्ड स्लोप बोलेंगे। देखो हमने क्या कहा था? प्राइजेस क्या हो रहे थे? कम हो रहे थे और डिमांड आपकी बढ़ रही थी। तो जैसे जैसे प्राइजेस कम होते हैं डिमांड बढ़ती है, हमारा स्लोप भी क्या है? डाउनवर्ड जाता रहता है। तो जब क्या आएगा हमें सारी चीज़ें इसमें पढ़नी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं डिमांड के फंक्शंस की, डिमांड के फैक्टर्स की, डिमांड के डिटरमिनेंट्स की। फैक्टर्स ये सब चीज़ें क्या होती हैं? डिमांड फंक्शन का मतलब आपकी डिमांड किस चीज़ से इफ़ेक्ट करती है, मतलब डिमांड कब बदलेगी, डिमांड कब बदलेगी, उन्हें हम कहते हैं फैक्टर्स। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम बदलेंगे तो आपकी डिमांड बदल जाएगी? तो 2 चीज़ों के बेसिस में हमने डिवाइड करा है, इंडिविजुअल और मार्केट। अभी हम डिटरमिनेंट को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने कहा डिमांड को जो फ़र्क पड़ता है वो खुद के प्राइजेस से पड़ जाता है। अगर आपको एक कॉपी खरीदनी है उसके प्राइजेस, पहले कॉपी आती थी 10 रुपये की, अगर 10 रुपये की कॉपी आती तब आप उस कॉपी को जाकर के मार्केट से खरीद के लेके आते थे, पर आप 5 कॉपियाँ खरीद के लेके आते थे। 50 रुपये होते थे आपके पास और 5 कॉपियाँ खरीद के ले आए। बट जब धीरे धीरे करके प्राइजेस बढ़ने स्टार्ट हुए, अब हो सकता है 50 रुपये में ही एक कॉपी आती हो, तो हमें पता है जब 50 रुपये में एक कॉपी आएगी और अभी भी हमारे पास 50 रुपये हैं तो हम एक ही कॉपी तो खरीद पाएंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं? जैसे जैसे प्राइजेस महंगे होते हैं हम अपनी क्वांटिटी डिमांड को कम कर लेते हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम खर्च करते रहें।
फिर जैसे जैसे प्राइजेस कम होंगे तब हम ज़्यादा डिमांड बढ़ा देंगे। तो सबसे पहले तो हमें किससे फ़र्क पड़ गया, खुद के प्राइजेस से ही फ़र्क पड़ा है। फिर आता है हमें प्राइजेस से तो फ़र्क पड़ रहा है पर अपने नहीं, दूसरे के प्राइजेस से भी फ़र्क पड़ रहा है। अब दूसरे के प्राइजेस से हमें क्यों फ़र्क पड़ेगा, देखो उसने कहा उसके लिए दो गुड्स को आप देखो, एक होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट का मतलब जिससे आप चेंज कर सकते हो, चेंज क्या कर सकते हो मतलब दोनों के दोनों थोड़े बहुत सिमिलर हैं। कोक एंड पेप्सी, अगर आपको ग्लास में कोक और पेप्सी डाल के दे दी, इतने जल्दी से आपको डिफरेंस पता ही नहीं चलता, जल्दी से डिफरेंस नहीं पता चलता, तो इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारे हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है, देखो कोक के अपने प्राइजेस हैं, कोक पीने वाले अलग बंदे हैं, प्राइस पेप्सी के अपने प्राइजेस हैं, पेप्सी की अपनी डिमांड है। हुआ ये कि पेप्सी ने अपने प्राइजेस इंक्रीज कर दिए, पेप्सी ने अपने प्राइजेस बढ़ा दिए। पहले भी माना कोक आती थी 20 रुपए की और पेप्सी भी आती थी 20 रुपए की, पर पेप्सी ने कहा मैं 20 रुपए में नहीं, मैं तो 30 रुपए में बेचूंगी। तो अब लोग क्यों खरीदेंगे पेप्सी, तो लोग क्या करेंगे, डिमांड कम करना स्टार्ट कर देंगे पेप्सी की। तो जो लोगों को वो कोल्ड ड्रिंक पीनी थी, अब वो डिमांड किस, पेप्सी तो महंगी हो गई, अब वो लोग कोक पीना स्टार्ट करेंगे। तो हमारी कोक की डिमांड क्या होने लग गई, इंक्रीज होने लग गई। बल्कि हमने प्राइजेस चेंज भी नहीं करे, हमारे प्राइजेस तो कांस्टेंट थे, हमारे प्राइजेस तो कांस्टेंट थे। अगर हमने प्राइजेस में कुछ भी चेंज नहीं करा तो भी हमारी डिमांड जो है वो बढ़ रही है और घट रही है। कैसे बढ़ी और कैसे घटी, क्योंकि हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स ने अपने प्राइजेस चेंज करे थे। फिर हम आते हैं कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है, हमें किसके बीच का रिलेशन देखना है, हमारी डिमांड और दूसरे के प्राइस, तभी तो उसने बोला प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो इन दोनों के बीच में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब प्राइजेस बढ़ेंगे पेप्सी के, डिमांड हमारी कोक की बढ़ जाएगी, प्राइजेस कम होंगे पेप्सी के बट डिमांड हमारी कम हो जाएगी। इसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट रिलेशन। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो दोनों के दोनों ना एकदम साथ चलने वाले हैं। साथ कैसे चलेंगे, लाइक अगर आपके पास पेन है और उस पेन की इंक कभी मिलती ही नहीं है, उस पेन की इंक कभी नहीं मिलती, तो आप क्या करोगे, एक बार पेन जो ले लिया, अगर चलो सस्ता पेन है तो ठीक है, बट अगर आपने माना 1 लाख रुपए का पेन खरीदा, वो पेन बहुत प्रीशियस है और उसकी इंक ही कहीं नहीं मिलती, तो उस पेन का कोई यूज़ नहीं है। तो ऐसी चीज़ें जो साथ साथ चलने वाली, आपने गाड़ी तो खरीद ली बट दुनिया में पेट्रोल ही नहीं है, तो जब तक पेट्रोल नहीं होगा गाड़ी का क्या करोगे। तो ऐसे गुड्स को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो इसमें भी हमें डिमांड और प्राइस कैसे देखना है। इंक महंगी हो गई, अगर इंक महंगी हो गई तो लोग इंक को कम यूज़ करना स्टार्ट करेंगे, और अगर लोग इंक को ही कम यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे तो पेन किस काम का, फिर पेन की डिमांड भी तो कम हो जाएगी। सेम उल्टा वाइसा वर्सा, बल्कि हमारे प्राइजेस कांस्टेंट है, हमने अपनी इंक हमने अपनी पेन के प्राइजेस चेंज नहीं करे, फिर भी चेंज हो गया। क्यों चेंज हुआ, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ने अपने प्राइजेस में चेंज करा था, और हमें पता है उनका गुड्स हमसे रिलेट करता है, मतलब उनके गुड्स की डिमांड होगी तो हमारे गुड्स की डिमांड होगी। इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, नॉर्मल इन्वर्स रिलेशन इनके बीच में चलता रहता है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, इनकम ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम से कैसा रिलेशन है, इसे हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा है। इनकम को कैसे बोला, हमने कहा इनकम को ना हम डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन कितना खरीदे, तो हमने इन्हें गुड्स में डिवाइड करा, नॉर्मल गुड्स, लग्जीरियस गुड्स और इन्फीरियर गुड्स। अब ये नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, लग्जीरियस गुड्स क्या होते हैं, देखो एक गाड़ी है, ये गाड़ी दिखी आपको, यही गाड़ी आपको क्या लगता है, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, रिच एकदम, वो क्या कहेगा ये गाड़ी उसके लिए क्या है, इतना बकवास सी गाड़ी, ये गाड़ी तो उसके नौकर के पास भी नहीं रहती। तो ऐसी चीज़ों को एक बहुत रिच बंदा, इसने गाड़ी को उसने क्या बना दिया, इन्फीरियर, उसके लिए वो गाड़ी कुछ है ही नहीं। बट अगर एक बहुत पुअर इंसान है, अगर एक पुअर इंसान है, उसे क्या लगेगा, यार ये गाड़ी, मतलब ये जो गाड़ी वाले लोग हैं ना, ये बहुत अमीर लोग होते हैं, तो उसके लिए वो गाड़ी बहुत लग्जीरियस चीज़ है। बट हम जैसे मिडिल क्लास, तो मिडिल क्लास वाले लोगों के लिए क्या होता है, ठीक है नॉर्मल नॉर्मल है, मतलब गाड़ी होती भी है और ठीक है, इतना भी कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। तो गुड्स को हमने 3 कैटेगरी में बांटा है, बट गुड्स की कोई डेफिनेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि एक ही गुड अलग अलग बंदों के लिए अलग अलग बन सकता है। तो सबसे पहले हम आते हैं नॉर्मल गुड्स में। जैसे जैसे आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाने लग जाओगे, आपके पास इनकम बहुत ज़्यादा है, तो आप नॉर्मल गुड्स को भी खरीदना ज़्यादा स्टार्ट कर दोगे।
अगर वहीं इनकम कम है तो डिमांड भी कम हो जाएगी। बट लग्जीरियस गुड्स के साथ भी सेम यही चीज़ होती है, जितना ज़्यादा पैसा उतनी ज़्यादा लग्जीरियस चीज़ें यूज़ करना स्टार्ट करोगे, और जितना कम पैसा उतनी कम आप लग्जरियस चीज़ को यूज़ करना स्टार्ट करोगे। इन्फीरियर गुड्स में क्या होता है कि अगर आपकी इनकम बहुत ज़्यादा हो गई है, अब आप इन्फीरियर गुड्स को क्यों खरीदोगे? इन्फीरियर गुड्स को कोई खरीद के फ़ायदा ही नहीं है। तो ये था हमारा इनकम से रिलेटेड चेंज। फिर हम आते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस में। फेवरेबल, अगर आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको आइसक्रीम इतनी ज़्यादा पसंद है कि अगर आपको विंटर में भी खिला दो तो भी आप मना नहीं करते, तो ऐसी चीज़ों में हम क्या कहते हैं, अगर आपको कोई चीज़ पसंद है तो आप उसकी डिमांड ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा करोगे, और नहीं पसंद तो उसकी डिमांड क्या करोगे, नहीं करोगे। फिर आ जाता है हमारी एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें। उम्मीदें किससे? प्राइस से। हमें प्राइस से उम्मीद है कि प्राइस जो है वो फ्यूचर में तो बढ़ जाएंगे, प्राइस जो है वो फ्यूचर में बढ़ जाएंगे। आपको पता चला अचानक से किसी ने बढ़ाया कि बाद में ना ये चीज़ बहुत महंगी हो जाएगी, तो आप क्या करोगे, वो चीज़ बाद में बहुत महंगी हो जाएगी। बीच में जैसे प्याज के साथ हुआ था, एक बार नमक के साथ हुआ था कि आपको लगा था बहुत ज़्यादा बाद में तो नमक बहुत महंगा हो जाएगा, तो फटाफट अभी खरीद लेते हैं, प्रेजेंट में ही उस चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। फ्यूचर में प्राइसेस कम जाएंगे, आपको पता है फ्यूचर में अरे कहाँ सेल लगने वाली है, तो रुको सेल तक का इंतज़ार कर लेते हैं, हम कहते हैं ना। तो अगर हमने सेल का इंतज़ार करना है, इसका मतलब अभी तो हम खरीदेंगे ही नहीं। फिर हमारी आ जाती है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब लोग। अगर जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा डिमांड होगी, और जितने कम लोग होंगे तो एक बंदा कितना ही सामान खरीद लेगा, तो उतनी डिमांड आपकी कम जाती रहेगी। फिर एक लास्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन ये हमने पहले भी पढ़ा था कि इनकम को हम या तो इक्वली डिवाइड करते हैं या इनइक्वली डिवाइड करते हैं। इक्वली डिवाइड करने का मतलब सब लोग ना मिडिल क्लास में आते हैं, ना तो कोई बहुत ज़्यादा रिच है और ना ही बहुत ज़्यादा गरीब है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो वो बंदा क्या करेगा, मिडिल क्लास नॉर्मल गुड्स ही खरीदता है। बल्कि अगर आपने इनइक्वालिटी ले आए, मतलब रिच हैं या तो बहुत ज़्यादा रिच ही लोग हैं या बहुत ज़्यादा पुअर ही लोग हैं, उन लोगों के लिए क्या होगा, रिच लोग लग्जीरियस गुड्स की कंजम्पशन करेंगे और पुअर लोग जो है इन्फीरियर गुड्स की कंजम्पशन करेंगे। तो ये था आपका डिमांड के फैक्टर्स। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।